जाले के विधानसभा से मिला है कांग्रेस का उम्मीदवार। जानते हो तो जरा तालियां बजा करके बताओ। जाले के उम्मीदवार जिसने जिन्ना के रास्ते पर चलने की कसम खाई है, अगर जो विरोध करना चाहते हो जरा तालियों बजा करके उसका विरोध करो। अब एक है लोगों की हत्या करने वाला, एक है विकास को छीनने वाला, एक है मजदूर और किसान को दरार पैदा करने वाला, और चौथा है जिन्ना के रास्ते पर चलने वाला। इधर है जदयू के नेतृत्व में सिक्योरिटी वाला है। अरे यार, इस सिक्योरिटी वाला है, तुम इसी चक्कर में फंस गए। अरे भाई, रुक जा, ये सिक्योरिटी वाला है, ये सिक्योरिटी वाला है। अब इसके पीछे जो आएगा ना, उसमें खूब ताली बजाना, 2-3 मिनट सुन लो। और दूसरे तरफ है अमन, चैन, शांति और विकास लेने वाला गठबंधन, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी, मांझी जी की पार्टी, निषाद की पार्टी इनके साथ है। अब आपको तय करना है। अच्छा, एक बार नारा लगाओ, मैं समझ रहा हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय। रुक जाओ यार, रुक जाओ, हो गया। अभी पीएम की दूसरी गाड़ी आएगी। रुक जाओ। तुम लोग धोखा खा जाते हो ना, जैसे कभी कभी डम्मी कैंडिडेट से धोखा खा जाते हो, वैसा ही ये हेलीकॉप्टर से धोखा खा गए। न इस हेलीकॉप्टर से धोखा खाओ, न डम्मी कैंडिडेट से धोखा खाओ। अच्छा, एक काम करो, चलो कम से कम ये ढोल वाले सब लोगों में जोश तो भर रहे हैं।
अच्छा एक बार बोलो, भारत माता की, भारत माता की। पीएम की बात मानना है ना? अरे पीएम की बात मानना है ना? बिहार में एनडीए की सरकार बनाना है ना? तो जरा जोर से ताली बजाओ। क्या है? सुशील जी वही संवाद। अब हम अरे यार, ए ढोल वाले, अरे आ जाए तो बजाना ना। अरे अभी हमको बजाने दो, जब प्रधानमंत्री आएंगे तब तुम ढोल बजाना, अभी हमको बजाने दो। ये कंपटीशन हो गया है ढोल वाले से। वो कहता है प्राइम मिनिस्टर के आने के पहले हम बजेंगे, और हम कह रहे हैं कि हम सुनाएंगे। बोलो सुनोगे कि नहीं सुनोगे? सुनोगे तो ढोल वाला को बंद कर दें। पीएम आएंगे तो वो भी बजाएंगे, आप भी बजाएंगे, और हम भी ताली बजाएंगे। बजाएंगे ना? हाँ, तब जरा मेरी बात सुन लो। मैं कह रहा था ये चुनाव केवल बिहार में सरकार बनाने की चुनाव नहीं है। जो लोग देश में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, और जो चाहते हैं कि 56 इंची का सीना 156 इंची का हो जाए, जरा वो तालियों से गड़गड़ाहट से आवाज दो। आज चुनाव इसी के लिए है। केवल एक तरफ नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी पूरे देश नहीं विश्व में डंका पीटेंगे कि एनडीए की सरकार लूट खसोट के ऊपर न्याय और शांति की सरकार बनी। इसके लिए ये चुनाव है। विजय बाबू पूर्व वक्ता जोड़ा रहे थे कि मोबाइल चार्ज करने में 5 रुपया लगता था। विजय बाबू अब कोई नहीं पूछता कि बिजली आई कि गई, पूछता है देखो न गिराज बाबू 2 घंटा बिजली गायब हो गए। और इसी बिहार, इसी समस्तीपुर में लोग कहते थे बिजलिए नहीं है। ये बिजली किस सरकार ने दी? क्या ये बिजली को तुम छीनना चाहते हो? इसकी आवाज, इसकी रोशनी को बंद करना चाहते हो? क्योंकि ये तो कहते थे हमें बिजली नहीं चाहिए। आज मैं गरीबों के घर में जाता हूं, वहां भी स्विच दबाते ही रोशनी होती है। वो गरीब जो किरासन तेल के लिए डीलर और बीडीओ के दफ्तर में धक्के खाते थे कि नहीं खाते थे किरासन तेल के लिए? अगर खाते थे तो तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे समर्थन करो। नहीं खाते थे किरासन तेल के लिए गरीब दर दर की ठोकर खाते थे कि नहीं खाते थे? तो तालियों को गड़गड़ाहट से बताओ। खाते थे। आपकी तालियां बता रहा है आज गरीब के घर में रोशनी जल रहा है। आज सामान्य किसानों के घर में बिजली जल रहा है। आज किसानों के लिए अलग फीडर बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। आज
गरीबों के खाते में पैसा जा रहा है। बाढ़ आया तो राज्य सरकार ने भी खाते में पैसा दिया और भारत सरकार ने भी किसानों के खाते में पैसा दिया। पैसा दिया कि नहीं दिया ये बताओ। अरे पैसा दिया कि नहीं दिया, तालियों की गड़गड़ाहट से बताओ। ये राहुल गांधी कहते थे ये 6,000 रुपया 17 रुपया रोज होता है। मैंने कहा कि राहुल गांधी आपने गरीबी नहीं देखा है। एक दलित बहन कलावती के घर में रात बिता करके गरीबी सीखने गए थे और नरेंद्र मोदी गरीबी में पैदा लिया है। बिहार में कहावत है, जिसके पैर फटे बियाई वही जाने पीर पड़ाई। ये नरेंद्र मोदी वही हैं। आज किसानों को अब 2 बीघा वाले किसान बच गए हैं, 3 बीघा वाले बच गए हैं, 4 बीघा वाले बच गए हैं, 5 बीघा से ज्यादा का किसान है नहीं। आज किसानों के घर में खुशहाली है। जब जब हेलीकॉप्टर का आवाज आता है, चलो आपके साथ हम भी जिंदाबाद लगाते हैं। हम भी लगाते हैं, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, हर हर मोदी, हर हर मोदी। क्योंकि आ गए हैं यार, अब तो हमको भी नारा लगाना होगा तुम्हारे साथ। बोलो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ऐसा आवाज लगाओ कि पहले तो पाकिस्तान तक आवाज जाती थी, अब चाइना तक भेजनी है। बोलो भारत माता की। यार इतना आवाज तो रुक जाएगा नेपाले जाते जाते। थोड़ा जोर से लगाओ, जो चाइना तक जाए पाकिस्तान होते हुए, भारत माता की। थोड़ा और जोर लगाओ, भारत माता की, वंदे वंदे। अब दोनों जगह पहुंच गया, अब चिंता की बात नहीं है। मेरे भाइयों, अब प्रधानमंत्री कुछ ही क्षण में आपके सामने आने वाले हैं। अभी आए नहीं है, आ गया। अब प्रधानमंत्री कुछ ही मिनट में आने वाले हैं। अब आने वाले हैं तो हम भी नारा लगाते और आप भी नारा लगाओ, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, हर हर मोदी, हर हर मोदी। मेरे भाइयों, अब तो आप नारा लगाते रहो, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की,
भारत माता की। अब आप एक बार प्रधानमंत्री के आने के पहले तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। यार इतना ताली में क्या होगा, थोड़ा और बजाओ जोर से। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बोलो हर हर मोदी, हर हर मोदी। भारत माता की, भारत माता की। अब कुछ ही क्षण में नीचे आ गए हैं। अब आपके सामने माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हुए प्रधानमंत्री आपके सामने आई हैं, जो पूरी दुनिया भारत के साथ अपने रिश्ते बनाना चाहते हैं। ये वही भारत है, 21वीं सदी का भारत, जिस भारत में आज सब चाहता है, दुनिया का कोई ऐसा देश है जो भारत से दोस्ती ना चाहता हो। लेकिन ये किसके कारण हुआ? आपके कारण हुआ, क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया। हुआ कि नहीं हुआ? अरे आपके कारण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो तालियों से बजाए ना, जो मोदी जी को मालूम हो जाए, जो मोदी जी को मालूम हो। बिहार में 40 सीटों में 39 सीट देने का काम किया, दिया कि नहीं दिया? ये आपके कारण देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में भारत का झंडा फहरा रहे हैं। कभी हम इतिहास के पन्नों को उलट के देखते हैं तो विवेकानंद शिकागो में जाकर के भारत का झंडा डंका पीटने का काम किया था। आज जब हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जिस भी देश में जाते, वो देश हर हर मोदी करके उनका स्वागत करता। नमो नमो, ये नमो नमो एक मंत्र सा बन गया भारत के मजबूती का। ये पूरे दुनिया में भारत का डंका पीटने वाला, राष्ट्रवाद का डंका। कभी किसी ने नहीं सोचा था योग पूरे दुनिया में भारत की मान मर्यादा को बढ़ाएगा। जब योग की चर्चा हुई तो मुझे एक बात याद आया, मेरी बात आप सुनना। 2006 में हम लोगों की सरकार बनी थी, हम लोगों की सरकार बनी थी। उस सरकार में योग गुरु रामदेव बाबा, योग गुरु रामदेव बाबा गांधी मैदान पटना में आए थे। 4 बजे भोर बिहार की सरकार नई नई बनी थी और हर गली में बेटियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे। रामदेव बाबा ने पूछा कि मेरे कारण हर गलियों में ये पुलिस क्यों है? बताया गया अभी अभी सरकार बनी है, पीछे की जो सरकार थी उस सरकार में दिन दहाड़े लोगों को उठा लिया जाता था। हम उन दिनों को नहीं भूल पाए हैं। आप भूल पाए हो क्या? अगर नहीं भूले हो तो जरा तालियों की गड़गड़ाहट से आवाज दो। अगर नहीं भूले हो तो तालियों की गड़गड़ाहट से आवाज दो, और जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद।